अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करें, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। वेलकम बैक इन एग्जामिनेटर दोस्तों एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। कब हो जाएगा दोस्तों? 9 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो यूएनओ में दोस्तों कितने सदस्य देश हैं अभी वर्तमान में? 193। ओके। और दोस्तों अभी लास्ट में जोड़ा गया था, कौन सा देश जोड़ा गया था दोस्तों? वह था दक्षिणी सूडान। कौन सा? साउथ सूडान। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे दोस्तों? तो दोस्तों हैमिल्टन में हुए थे 1930 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। और हैमिल्टन क्या है दोस्तों? हैमिल्टन कनाडा का एक शहर है। चलिए। और दोस्तों जब शुरुआत में जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, शुरुआत उसकी हुई थी, तो कितने देशों ने पार्टिसिपेशन किया था दोस्तों? 11 देशों ने। और कितने खिलाड़ी थे? 400 खिलाड़ी। और दोस्तों अभी 2022 में अभी जो शुभंकर थे उनका नाम क्या था? पैरी। क्या नाम था? पैरी। और दोस्तों साइड में जो इमेज शो हो रही है दोस्तों, यह राष्ट्रमंडल खेल का लोगो है। क्या? राष्ट्रमंडल खेल का लोगो, यानी कॉमनवेल्थ गेम का लोगो। इसमें लिखा है CGF। इसका मतलब होता है दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? दोस्तों ये जो महाभियोग है इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी न्यायाधीश की बात की जा रही है, तो न्यायाधीश को हटाने की बात की जा रही है। महाभियोग को मतलब न्यायाधीश को हटाने की बात। तो दोस्तों इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में है। किसमें है? अनुच्छेद 124। ओके। ऐसे ही दोस्तों राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जाता है। तो दोस्तों उसका अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 56। क्या है? आर्टिकल 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सालार जंग संग्रहालय जो है तेलंगाना का शहर हैदराबाद। क्या? हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक था? दोस्तों सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक था वो कौन सा था? यूरिया। ओके। और यूरिया को दोस्तों सबसे पहले खोज किसने की थी? हिलेरी रावले। किसने? हिलेरी रावले, सन 1773। और दोस्तों यूरिया को जो कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में बनाया गया था वह किसने बनाया था? बोलन ने। किसने? बोलन ने। तो पर हिलेरी ने क्या किया था? हिलेरी ने दोस्तों खोज की थी और बोलन ने कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में यूरिया को बनाया था। और दोस्तों साइड में जो इमेज शो हो रही है वह यूरिया का केमिकल कंपोजिशन है। क्या? यूरिया का केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं आप, संरचना इसकी। NH2 है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और O कैसे? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में दोस्तों किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? घास का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से साइंस की और भी ब्रांचेस हैं, तो उसमें जैसे देख लीजिए सिस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों फाइकोलॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और टेलीपैथी में मानसिक संक्रमण का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ये या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? कौन है दोस्तों? मेंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है इसका विकास JS किल्वी ने किया था। किसने? JS किल्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरेकल क्या है? ओरेकल दोस्तों एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? दोस्तों सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले पर सिखों के 10 गुरुओं के नाम शो हो रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या PDF से देख के 10 गुरुओं को देख लेना। और दोस्तों इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि दोस्तों श्रवण मंदिर की जो नींव रखी थी वह किसने की थी? चौथे गुरु ने रखी थी। किसने रखी थी? चौथे गुरु ने। इनका नाम क्या था? गुरु रामदास।
और दोस्तों इसकी स्थापना जो स्वर्ण मंदिर की थी वो किसने की थी? गुरु अर्जन देव। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यह जो स्वर्ण मंदिर का जो बनाना हुआ पूरे कार्यकाल दोस्तों एक गुरु के कार्यकाल में नहीं हुआ था, इसलिए गुरु रामदास ने क्या थी इसकी नींव रखी थी और गुरु अर्जन देव ने इसकी स्थापना की थी। इसका ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। लोसांग महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। इसको ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी इसी तरीके से दोस्तों और भी उत्सव हैं, जैसे खीर भवानी मेला है दोस्तों, वह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, लगता है। और दोस्तों सिंधु दर्शन जो मेला है या सिंधु दर्शन त्यौहार है वो कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। इसी तरीके से तमिलनाडु में पोंगल बहुत फेमस है। उत्तरायण जो है गुजरात में बहुत फेमस है। और तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का त्यौहार है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। और दोस्तों सबसे पहले कब दिया गया था? सन 1965 में। किसको दिया गया था? शंकर कुरूप, जो कि कौन है? मलयालम लेखक थे। कौन है? मलयालम लेखक। और इसकी दोस्तों पुरस्कार राशि अभी वर्तमान में कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए। और दोस्तों ये साइड में बस हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, किसकी है? ज्ञानपीठ अवार्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पर लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? दोस्तों भारत की 51% भूमि पर खेती की जाती है। लगभग आधी से ज़्यादा भूमि पर खेती की जाती है। चलिए, और भारत में दोस्तों वनों से आच्छादित भूमि है, मतलब कितने प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो कितने? 24% भूमि पर। और दोस्तों भूमि पर चारागाह का कितने प्रतिशत है? 4% दोस्तों। 4% भूमि पर चारागाह पाए जाते हैं। और यदि दोस्तों बात की जाए कि कुल जो कृषि योग्य भूमि है उसमें दोस्तों गेहूं की फसल के लिए कितनी प्रयोग में लाई जाती है? कितना? तो होगा 15%। कितना होगा? 15%। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की? दोस्तों हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने? हेनरी कैवेंडिश। ओके, कब की थी दोस्तों? 1766 में। और दोस्तों हाइड्रोजन को जो लेबोरेटरी में बनाया गया था, उत्पादन किया गया था, वह किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। कब? 1671 में। इन पॉइंटों को दोस्तों ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए, खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। और उत्पादन किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने लेबोरेटरी में। इसका ध्यान रखना दोस्तों। और साइड में जो इमेज हो रही है दोस्तों, यह है हाइड्रोजन का सिंबल है दोस्तों। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? 1.0079। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें बोरोन या कैडमियम की रॉड प्रयोग में लाई जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क स्थित यॉकी स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से। ओके, चलिए, संसद का स्थायी सदन है दोस्तों। संसद का स्थायी सदन कौन सा होता है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं लोकसभा, लेकिन नहीं, इसका स्थायी सदन होता है राज्यसभा। ओके दोस्तों, इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं? दोस्तों इसको स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल तो पहले 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य इसके चयनित की जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसको स्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। ओके, और दोस्तों इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? 245 है। ओके दोस्तों, और लोकसभा में कितने हैं? 543। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम खनिज नीति कब हुई थी? तो दोस्तों सन 1951 ईस्वी में। कब? 1951, 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारी क्विज भी समाप्त होती है। और चलिए अब समय आ गया है अंतिम विदाई लेने का। चलिए, जय हिंद।